नमस्कार दोस्तों। आज है 21 फरवरी 2026 और दिन है शनिवार। आज ध्यान रहे क्विज भी है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ शिव पुराण का शतरुद्र संहिता से 39वां अध्याय, 39 चैप्टर नंबर। अब इस 39वें अध्याय में क्या है, भगवान शिव का किरात अवतार आया है। यहाँ किरात का मतलब आता है भील। भील जो जंगलों में तरकस में बाण डाले हुए धनुष को लिए जो शिकार करते हैं जानवरों का, जंगली जानवरों का, उसे भील कहते हैं, है ना। तो किरात अवतार भगवान शिव ने यहाँ क्यों लिया, वो कथा आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ब्लॉग को बीच में रोककर मैं आपको क्विज की इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुने। मैंने 18 मई 2025 को एक ब्लॉग अपलोड किया था और उस ब्लॉग का टाइटल था क्विज रिजल्ट 18/5/2025, यानी 18 मई 2025। उस ब्लॉग में आपको नाम शब्द गिन के बताना है, नाम कितनी बार लिया गया है, ठीक है। यही मेरा सवाल है और सारी कंडीशंस आपको पहले से बता दी गई हैं। और जब भी मेरे माइंड में कोई नई चीज आती है तो मैं क्विज इंफॉर्मेशन के रूप में एक ब्लॉग अपलोड कर देता हूं। आप उस क्विज इंफॉर्मेशन के ब्लॉग जरूर देखें, मिस ना करें। क्योंकि पिछले शनिवार राजिंदर जी हैं यमुनानगर से, उनसे भूल ये हो गई कि उन्होंने यूट्यूब के कमेंट में अटेंडेंस तो लगा दी थी, लेकिन व्हाट्सएप पर रिप्लाई किया था, लेकिन कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा था। यहाँ वो गलती कर गए तो उनका नाम नहीं आया था लिस्ट में। वो अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको पता चल गया होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई नया सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ा है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि ब्लॉग को ज्वाइन करने से पहले, क्विज को ज्वाइन करने से पहले क्विज इंफॉर्मेशन वाला ब्लॉग जरूर देख ले। उसमें नियम और शर्तें बताई गई हैं। आप यूट्यूब में जाएंगे, सर्च में लिखेंगे क्विज इंफॉर्मेशन विकास भटनागर 1981 1981 लिखेंगे तो मेरे सारे क्विज इंफॉर्मेशन वाले ब्लॉग आ जाएंगे। आप उनमें से कोई सा भी ब्लॉग उठा के देखेंगे तो आपको नियम और शर्तें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया है, अभी जो है कंटिन्यू करते हैं। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत नामक उपन्यास लिखा है, महर्षि वेद व्यास जो हैं वो पांडवों को भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए कहते हैं और खास करके वो अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम्हें भगवान शिव की आराधना जरूर करनी है, इसलिए तुम अब इन चारों का मोह छोड़ो। चारों मतलब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और पांचाली द्रौपदी जो है, इनका मोह छोड़ो और भगवान शिव की आराधना आरंभ करो। अब अर्जुन जो है वहां महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करके नील पर्वत के पास गंगा तट के किनारे चला जाता है। एक वृक्ष के पास, एक वृक्ष के नीचे जो है तपस्या करने बैठ जाता है। अब तपस्या करते करते अर्जुन को कुछ वर्ष बीत जाते हैं। इस बीच जैसे उनके बाल बढ़ जाते हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है। तो अर्जुन को काफी समय हो जाता है तपस्या करते हुए, और इसी तपस्या के चलते अर्जुन के शरीर से बहुत तेज निकलता है। उस तेज से सभी देवता लोग जलने लगते हैं। अब इंद्र जो है सभी देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी पर जो महायुद्ध होने वाला है, अर्जुन उसके लिए यानी आपके लिए तपस्या कर रहा है, तो आप उसको वरदान देने के लिए क्यों नहीं जाते। हम जो है उसके तेज से जल रहे हैं। अब भगवान शिव मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास पृथ्वी पर जाते हैं। पृथ्वी पर जब भगवान शिव पहुंचते हैं तो वो अपना किरात अवतार धारण करते हैं। अब जब अर्जुन तपस्या कर रहा होता है, उसको तपस्या करते हुए देखकर जो गुप्तचर होते हैं, सैनिक होते हैं, वो अर्जुन पर नजर जमाए होते हैं कि अर्जुन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो सारी बात जो है वो दुर्योधन को जाके बता देते हैं। दुर्योधन इस बात से डर जाता है कि कहीं भगवान शिव जो है उसको वर देने के लिए ना आ जाएं, तो वो हम पर भारी ना पड़ जाए। इस बात से डरते हुए दुर्योधन जो है एक दैत्य को बुलाता है कि भाई अर्जुन का वध करे। उस दैत्य का नाम होता है मूक। अब मूक नाम का दैत्य जो है दुर्योधन के पास आता है, तो दुर्योधन जो है उसको आदेश देता है कि अर्जुन ऐसे ऐसे तपस्या कर रहा है, तुम्हें उसका जाके वध करना है, इसलिए अभी प्रस्थान करो। और अगर तुम ये कार्य करने में सफल हो जाते हो तो मैं अपने कारागार के द्वार जो है तुम्हारे लिए खोल दूंगा। क्योंकि दुर्योधन के कारागार में बहुत से लोग जो है बंदी बना के रखे हुए होते हैं, और वो सब भोजन के रूप में यानी मनुष्यों को भोजन के रूप में उस दैत्य को देने वाला था, सिर्फ इसलिए कि वो अर्जुन का वध करेगा।
अब मूक नाम का दैत्य जो है अर्जुन के पास नील पर्वत के पास पहुंचता है और उसको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन मूक नाम का दैत्य उसको मारने के लिए शूकर का रूप धारण करता है। यहाँ शूकर का मतलब है सुअर। वो सुअर का रूप धारण कर लेता है और अर्जुन की तरफ दौड़ता हुआ उसको मारने के लिए सभी वृक्षों को उखाड़ देता है, पर्वतों को तोड़ने लगता है, जिससे पृथ्वी पर बहुत शोर होने लगता है, धूल मिट्टी उड़ने लगती है। अब अर्जुन जो है तपस्या करते करते उसका ध्यान भंग हो जाता है और वो उस शूकर को अपनी ओर आते हुए देखते हुए अपनी रक्षा के लिए अपना बाण और धनुष उठाता है और उस शूकर को मारता है। वो बाण शूकर के मुंह में जाके लगता है और शूकर जो वही मूर्छित हो जाता है, लेकिन मूर्छित जब वो होता है तो दूसरा बाण भी उस शूकर को लगता है, जो कि वो बाण शूकर की पूंछ में लगता है। अब ये बाण जो है वही भील चलाता है, यानी भगवान शिव, जो कि किरात के भेष में होते हैं। क्योंकि यहाँ किरात अवतार की कथा मैं आपको बता रहा हूं, तो वो भील का रूप धारण करके वहां आते हैं। इससे दो काम हो जाते हैं, एक तो वरदान जो देने के लिए आए थे वो काम भी हो जाता है और अर्जुन की एक तरह से रक्षा भी हो जाती है, ताकि वो शूकर अर्जुन को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब शूकर तो मर जाता है। अब अर्जुन और उस किरात में, भील में बहस छिड़ जाती है कि ये शिकार मेरा है, ये शिकार मेरा है। दोनों परस्पर आपस में बहस करने लगते हैं। अब दोनों के बीच में कहासुनी होते हुए द्वंद्व युद्ध भी चल पड़ता है। अर्जुन जो है उस किरात को मारने के लिए बाण खींच रहा होता है, इतने में किरात जो है एक साथ कई बाण अर्जुन की तरफ मारते हैं, उसको अर्जुन को उस पेड़ के साथ बांध देते हैं। अब अर्जुन बहुत हैरान होता है कि मेरी ये दशा जो है इंद्र देवता, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और भगवान शंकर के अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। अब इंद्र देवता आप नहीं हो सकते, गुरु द्रोण आप नहीं हो सकते, पितामह भीष्म आप नहीं हो सकते, आप तो भगवान शंकर हैं। अब भगवान शंकर बोलते हैं, अभी वो किरात के रूप में ही होते हैं, कहते हैं कि इंद्र क्यों नहीं हो सकता। अब अर्जुन कहता है कि इंद्र देव तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तपस्या तो केवल आपके लिए ही कर रहा था, उनके लिए नहीं। अब किरात जो है भगवान शंकर के रूप में आ जाते हैं और अर्जुन को जो है वर देते हैं, और वर के रूप में वो अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देते हैं। ये पाशुपत अस्त्र वही अस्त्र है जिसकी कोई काट नहीं है, और ये भगवान शिव का सबसे प्रिय और शक्तिशाली अस्त्र है। अब ये अस्त्र देने के बाद वो अर्जुन को आदेश देते हैं कि अब तुम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो, क्योंकि स्वर्ग में इंद्र ने तुम्हारे लिए सभी अस्त्र और शस्त्र रखे हुए हैं, और वो तुम्हारे सिवाय ये सभी अस्त्र और शस्त्र किसी को नहीं देंगे, है ना। अब दोस्तों भगवान शिव उसको इतना ही कहते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अर्जुन जो है अपना शीश झुका लेता है, उनको प्रणाम करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अर्जुन को स्वर्ग में पहुंचने के बाद श्राप भी मिलता है। अब ये श्राप का वर्णन शिव पुराण में आएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता। ये श्राप उसको क्यों दिया गया, कब दिया गया और किसने दिया, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर शिव पुराण में आगे आएगा तो। फिलहाल मैंने आपको शिव पुराण का शतरुद्र संहिता से 39वां अध्याय बतलाया। अभी मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।